हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपको इनसे ही मोहब्बत क्यों हुई। आज का जो टॉपिक है चलिए जी, पहला कार्ड आ गया पेज ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर को अपने पार्टनर से मोहब्बत क्यों हुई, आपको ही इनसे मोहब्बत क्यों हुई, उनको आपसे नहीं, आपको उनसे क्यों मोहब्बत हुई अपने पार्टनर से, क्या वजह बनी, क्या आप अट्रैक्ट हुए उनकी तरफ ना। ये जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। जो मैसेज आपको रेजोनेट करें वही लीजिएगा, जो ना लगें उनको ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलें, पहला कार्ड तो आ गया आप लोगों का, आपको इनसे मोहब्बत क्यों हुई अपने पार्टनर से। ओके, सही। बॉटम ऑफ द डेक टावर, कार्ड्स आपके आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप, द मून, द म्यूजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है टावर। आपने बहुत देखा है इनको, बहुत, यानी कि आप बहुत पुराने दोस्त हो सकते हैं, एक दूसरे को आप बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और आपने इनकी ज़िंदगी आपके सामने एक खुली किताब की तरह रही है। ठीक है, आप इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जानते थे शुरू से और आपको इनकी एक एक छोटी बात पता थी। हो सकता है ये आपके कोई बचपन के दोस्त हों जिनके साथ आपने अपनी हर बात शुरू से शेयर की है, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया, ये आपने उनको ये नहीं बताया कि आप उनको पसंद करते हैं, या आप उनके गुस्से की वजह से उनको कभी ये कह नहीं पाए कि आप उनको इतना पसंद करते हैं। आप दिल ही दिल में उनको चाहते रहे शुरू से। मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आप शायद उनसे अर्ली अपनी टीन एज में ही बहुत अट्रैक्ट थे। हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हों, या आप लोगों के दरमियान में डिफरेंसेस हों, या ये जो आपके पार्टनर हैं ये गुस्से के बहुत तेज़ हों, तो जिसकी वजह से आप इनकी नाराज़गी की डर से आपने इनको कभी नहीं बताया कि आप इनको पसंद करते हैं। आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है इनको, आप चाहते थे कि, हो सकता है कि होता है बाज़ दफ़ा कि आपके जानने वालों में कोई पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो आपको अपना आइडियल लग रही होती है कि यही मेरा आइडियल है और मैं इसको ही इनके सोचता हूँ और इसको ही मैं चाहती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में आए। लेकिन फिर आप लोगों की ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में टावर मोमेंट आ गया था। ठीक है, अच्छा ये कार्ड भी मैं ले लूँगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत छोटी सी ऑफ़र आपने सोचा कि आप इनको बता दें और बहुत दोस्ती की ऑफ़र करें कि बस ये आपसे बात करते रहें, इससे ज़्यादा आप इनसे उस वक्त कुछ नहीं चाह रहे थे। जिनसे आपको मोहब्बत हुई, आप उनसे बहुत थोड़ी सी बस वो बातचीत कर लें, सही तरह आपके सामने आ जाएं, नाराज़ ना हों। आपकी मोहब्बत जो है वो मुझे बड़ी खामोश मोहब्बत लग रही है कि जैसे किसी से इंस्पायर हो जाता है आदमी और चाहता है कि बस वो, उसको पता ना चले, बस वो नज़र आता रहे मुझे ना। तो इस टाइप की आपकी एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के पार्टनर की क्या फीलिंग थी उस वक्त, मेरे व्यूवर के बारे में उनके पार्टनर की फीलिंग क्या थी शुरू में। ओके, हैंगमैन, ओके, पेज ऑफ कप, 8 ऑफ कप, द हैंगमैन, 9 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स थोड़े से मैं इधर कर लूँ क्योंकि नज़र नहीं आ रहे हैं। एक मिनट, सारे कार्ड्स हिल गए। अच्छा जी, आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स उस वक्त जब ये आपका रिलेशन शुरू हुआ है, वो भी, उन्होंने बहुत छोटी सी ऑफ़र की और वो आपको पसंद करते थे, लेकिन वो इस रिश्ते को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे और वो इस रिश्ते से निकल गए।
जब उनको अंदाज़ा हुआ कि आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहे थे। उन्होंने ये रिलेशनशिप छोड़ के वो आगे चले गए। हो सकता है कि वो आपकी फैमिली के ना हों, यानी कि जैसे आपके कज़न्स में ना हों, आपके किसी भाई के दोस्त हों या आपकी बहन की कोई सहेली हो जिसको आपने पसंद किया ना, जो आपके घर में शुरू से आती जाती रही हैं, तो उनको ये लगा कि ये ठीक नहीं है, कि फैमिली रेपुटेशन भी एक चीज़ होती है, वो ख़राब ना हो जाए। तो उन्होंने ऑफ़र की आपको, लेकिन जब उनको समझ में आया कि नहीं ये मामला दूसरी तरफ चला जा रहा है, तो वो वॉक अवे कर गए। और वॉक अवे करने के बाद वो ठहर गए, अटक गए एक जगह पे कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इस तरीके से, मैंने कभी सोचा नहीं है। उनके जहन में ये बात नहीं थी कि आप उनको इस कदर सीरियसली पसंद कर रहे हैं, कि आप लव रिलेशन चाह रहे हैं। पसंदीदी तो बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन यानी कि एक लव रिलेशनशिप में आना भी ज़रा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो आपकी फैमिली बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से देखे जा रहे हों, और उनके लिए फिर उसी घर के अंदर एक लव रिलेशन शुरू करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, कि वो कहते हैं कि भाई हमारी इज़्ज़त एक बनी हुई है, और फिर कहेंगे आपको घर में इसलिए थोड़ी लाए थे हम कि आप जो है हमारे घर में अफेयर चलाना शुरू कर दें। तो वो वाली बात होती है, दोस्ती भी ख़राब होगी और अफेयर भी ख़राब होगा। तो इस वजह से उनकी रातों की नींदें उड़ गई। हालांकि उनको पता था कि आप कैरेक्टर वाइज बड़े स्टेबल हैं, बड़े ग्राउंडेड हैं, आप कोई ऐसे नहीं है कि इससे भी चक्कर चला लिया तो उससे भी चक्कर चला लिया। उनको ये बात समझ में आ गई थी। आप उनको अच्छे भी बहुत लगे, लेकिन वो थोड़ी अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में जो थे, उन्होंने आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया और फ़ौरन वॉक अवे कर गए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी क्या आ रही है अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। सही, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, द एम्प्रेस, द फूल और 5 ऑफ कप। ठीक, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हो सकता है आप लोगों के कास्ट डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो आप जो है ज़रा ज़्यादा परेशान रहे इस मामले में कि जो है क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको मोहब्बत बहुत ज़्यादा फ़ील हुई उनके लिए, और आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ बहुत है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये तो मैं आपकी करंट एनर्जी निकाल रही हूँ, और आप एक नए तरीके से शुरुआत चाहते थे। द फूल और 5 ऑफ कप, एम्प्रेस और एक नई बिगिनिंग उन्होंने आपने सोची उनके साथ। ये तो मैं आपकी ही करंट एनर्जी निकाल रही हूँ। और 5 ऑफ कप, लेकिन आप बड़े मायूस हो गए हैं इस रिलेशनशिप में कि ये कहीं नहीं जाएगा। आपको बड़ी मायूसी और बहुत अफसोस हुआ है। ये 5-5 जो आया, हो सकता है 5 नंबर आपकी ज़िंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट हो, या 5 लोग हों आपकी ज़िंदगी में जो बड़े इम्पोर्टेंट हों, या 5 तारीख़ आपकी ज़िंदगी के लिए जो है 5 की जो डेट है वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये आपकी करंट फीलिंग आ रही है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और लेकिन मोहब्बत बहुत ज़्यादा, आपको पता है ग्रोथ बहुत है, और आप इसमें नए तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ज़ीरो से आप ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं दोबारा, लेकिन आपको पता है कि इसमें जो है काफ़ी आपको मायूसी हुई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या फीलिंग है, मेरे व्यूअर के टूवर्ड्स, इस रिलेशनशिप के टूवर्ड। ओके, आपके पार्टनर बहुत खामोश हो गए हैं। द हर्मिट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही खामोश और कूल एंड काम होके अपनी इनर सोल से जांच रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। वो बहुत सोबर हो सकता है वो आपसे एज में काफ़ी मैच्योर हैं, बहुत सोबर हैं, और सबसे ज़्यादा उनको अपनी इज़्ज़त की फिक्र पड़ी हुई है इसके अंदर। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बर्डनाइज महसूस करते हैं वो अपने ऊपर। हो सकता है कि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है इस रिलेशन को लेके, कि वो आपको भी चाहते हैं और वो अपनी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा, यानी कि उनको अपनी इज़्ज़त की भी बहुत फ़िक्र है।
बाज़ लोगों के लिए मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त इम्पॉर्टेंट होती है, मुझे ये वाला मामला लग रहा है इस रिलेशनशिप में। और 4 ऑफ कप यानी कि वो इस आपकी ऑफ़र को कबूल करते हुए बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 3 कप हैं, यानी कि उनके पास इतनी मोहब्बत है कि वो इसमें जो है बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, ठीक है। और लेकिन वो वेटिंग पे भी हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं कि खुद ब खुद हालात ठीक हो जाए, और उनको इस चीज़ का यकीन है कि ये डेस्टिन्ड है। आप दोनों का रिश्ता जो है वो ऊपर वाले की तरफ से है, ना उन्होंने कुछ गलत किया है ना आपने कुछ गलत किया है। वो आपकी मोहब्बत को समझते भी हैं, उसको वैल्यू भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस सारी सिचुएशन में क्या करें उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो है आप लोगों की करंट एनर्जी आ रही है। मैं लव ऑरिकल से आप लोगों के लिए एक कार्ड लूँगी, सिर्फ एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी और एक कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। काफ़ी क्रिटिकल सूरत हाल है ये, तो देखते हैं। एंगेजमेंट, चले भाई, इंगेजमेंट का कार्ड आ गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर वो सही तरीके से आते हैं तो आप लोगों का रिलेशन जो है वो हो सकता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड आप दोनों ने बनाया हुआ है। अगर वो आपके घर रिश्ता भेजते हैं या जिस तरीके से भी आप लोगों की फैमिलीज़ में शादियां होती हैं, तो अगर उस तरीके से वो अप्रोच करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों की बात जो है वो क्या कहते हैं उसको, पूरी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए आप लोगों की ना। योर लव लाइफ इज अकॉर्डिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ओके, चलें अब आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालती हूँ मैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, उनके लिए वही आ रही जो पूरी रीडिंग में आया है कि पहले आप अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें कि आप खुद क्या चाहते हैं। आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तभी तो आप दूसरे से मोहब्बत करेंगे। आपको अपने ऊपर यकीन होगा तभी तो आप दूसरे के ऊपर कोई स्टैंड ले सकते हैं। तो वो वाली बात है। तो आपके लिए आ रहा है एंगेजमेंट और उनके लिए आ रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो ठीक है, ये आप लोगों की रीडिंग आ रही है। बहुत शॉर्ट मैंने रीडिंग करने की कोशिश की है कि आपको इनसे ही मोहब्बत क्यों हुई। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय।